हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज के व्लॉग में आप देखेंगे माय ब्यूटीफुल सिटी ओनसे इन डेनमार्क। और ओनसे जो है वो डेनमार्क की थर्ड लार्जेस्ट सिटी है। और इस वक्त जो आप देख रहे हैं ये एक छोटा सा फॉरेस्ट है हमारे घर के पीछे, जो कि एक वॉकिंग फॉरेस्ट है। यहाँ पर बैठने के लिए सीट्स लगी हुई हैं, थोड़ा सा वॉकिंग पाथ है। नॉर्मली लोग अपने बच्चों को और अपने पेट्स को घुमाने के लिए यहाँ पर ले आते हैं। सो इट्स ऑल कवर्ड इन स्नो राइट नाउ एज यू कैन सी एंड आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड। आप सोच रहे होंगे इतनी बर्फ़ पड़ रही है एंड एक्चुअली स्नोफॉल हो रही है इस वक्त। अभी हम लोग इसलिए निकले हुए हैं बाहर ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि हाउ ब्यूटीफुल माय सिटी लुक्स इन दिस ब्यूटीफुल वेदर। और मैं आपको दिखाऊंगी इस व्लॉग में ओडेंसे सिटी की वॉकिंग स्ट्रीट और एच.सी. एंडरसन का म्यूज़ियम फ्रॉम द आउटसाइड। और एच.सी. एंडरसन का मैं आपको बता दूं कि ही was born here. Odense is the city known for H.C. Andersen क्योंकि H.C. Andersen इसी सिटी में पैदा हुए थे। So as you can see, I'm right outside H.C. Andersen's childhood house and this is the street. H.C. एंडरसन के चाइल्डहुड हाउस की स्ट्रीट्स में हूँ और इसके सराउंडिंग्स में आप देख सकते हैं एक रेस्टोरेंट है और एक सोवेनियर शॉप है। और जस्ट इमेजिन इतने खूबसूरत से नेबरहुड में H.C. एंडरसन रहते थे। मतलब काफ़ी खूबसूरत छोटी छोटी स्ट्रीट्स हैं और इसको उन्होंने बहुत ही वेल मेंटेन्ड रखा हुआ, बिल्कुल उस ज़माने की तरह जैसे तब था। इन्होंने कुछ भी चेंज नहीं किया। दी ओनली चेंज यू कैन सी इज़ के कुछ हाउसेस मतलब अब यहाँ पे ऑब्वियसली रेजिडेंट्स तो नहीं रहते हैं, खाली घर पड़े हैं यहाँ पर। और H.C. एंडरसन का घर भी खाली है। आई कैन शो यू, ये खाली है अंदर से। H.C. एंडरसन का घर जो है वो कुछ ऐसे लगता है, बिल्कुल सिंपल सा है। और उनके घर के बिल्कुल सामने ये जो आप देख रहे हैं ये काफ़ी खूबसूरत सा घर है, लेकिन ये अब घर नहीं है। ये एक सोवेनियर शॉप है जो कि बहुत ही पॉपुलर है। आई थिंक आज से 18 साल पहले जब मैं आई थी तो मैंने कहा अच्छा ये H.C. एंडरसन का घर है लेकिन ये ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। सो ये नेबरहुड हाउस है जिसको उन्होंने डेकोरेट किया हुआ है, सोवेनियर शॉप बनाई हुई है। और H.C. एंडरसन के घर को उन्होंने बिल्कुल खाली रखा हुआ है सो दैट। और ये स्ट्रीट में जितने भी घर हैं उस साइड पर जो आप देख रहे हैं ये खाली है, इनमें कोई नहीं रहता। Enjoyed watching H.C. Andersen's house and the street outside the house. So मुझे बस ये दिखाना था कि how it looks like in the winter season. Everything is covered in the snow and they have made some nice Christmas decorations as you can see. So all the lights and snow and Christmas decorations, they give a very nice look.
आज का व्लॉग बनाने का पर्पज़ ये है कि मैं आपको बता सकूं कि हम लोगों को क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। आप लोग पूछते हैं कि इतने कोल्ड वेदर में आप लोग कैसे सर्वाइव करते हो, क्या आप लोगों के लिए हार्डशिप्स होती हैं, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। और सबसे पहली बात तो ये कि हम लोगों को कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है। डेनमार्क के अंदर बर्फ़ पड़ती नहीं है। अभी आप लोग देख रहे होंगे एवरीथिंग इज़ कवर्ड इन स्नो राइट नाउ, लेकिन डेनमार्क में ये बहुत ही रेयर है कि बर्फ़ पड़े। कई साल ऐसे भी होते हैं जिनमें बर्फ़ पड़ती नहीं है। और इस साल जो है वो अभी आज बर्फ़ पड़ रही है, कल बर्फ़ पड़ी थी। मेरे ख्याल में परसों तक ये सब क्लियर आउट हो जाएगा। It's all bright and shiny white. Why I'm so excited about it is because जो डेनमार्क में विंटर होता है it's extremely dark and grey. जब मैं सुबह ऑफिस जाती हूँ it's all dark. It's अभी सुबह हुई नहीं है, सुबह 7:30 बजे की मैं बात बता रही हूँ कि it's all dark. और जब वापस आने का टाइम होता है ऑफिस से 4-5 के दरमियान में I mean it's still dark. 3:30-4 बजे यहाँ पर शाम हो जाती है, सनसेट हो जाता है। ये जो फ्रेश एयर ये इतनी साफ़ है कि ये अगर कोई बीमार भी हो ना तो वो उसको ठीक कर देती है, और ये बात मैंने खुद एक्सपीरियंस की है यहाँ पर रह के। इसके अलावा बच्चों के साथ एक्टिविटीज़ करने में बहुत ही मज़ा आता है, स्पेशली अगर आपके घर के अंदर छोटे या बड़े बच्चे या कोई भी है, आप निकलें, स्नोमैन बनाएं, या स्नोमैन तो मस्ट बनता है हमारे घर में। इसके अलावा हम लोग जाते हैं बाहर और हम लोग स्लेज करते हैं। सो यही जो फॉरेस्ट है इसके पीछे ना इन्होंने 3 ऐसे छोटी छोटी आर्टिफिशियल पहाड़ियाँ सी बनाई हुई हैं, तो उसके ऊपर बच्चे चढ़ के जाते हैं अपना स्लेज लेकर और फिर नीचे आते हैं। तो नॉर्मली आप सोच रहे हो कि क्या ये सिर्फ बच्चों की एक्टिविटी है, सो इट्स नॉट जस्ट फॉर किड्स एक्चुअली। मैं ख़ुद भी स्लेज करती हूँ बच्चों के साथ, और मेरी भी एक बारी आती है। 5 बार मेरा बेटा करेगा तो एक बार मम्मा की भी बारी आएगी। सो दैट्स हाउ वी डू इट, एंड इट्स नॉट जस्ट मी, डैनिश लोग भी कर रहे होते हैं। सब लोग अपने अपने स्लेज लेकर आए होते हैं और ऊपर चढ़ेंगे और नीचे जाएंगे, एंड इट्स जस्ट सो मच फन टू डू दिस। So guys, that's all for today, and if you guys like my vlog then do like and share. Have a nice day. Bye bye.